नमस्कार। 27 फरवरी 2025 बुध देव अपने राशि बदल देंगे। राशि बदलने के उपरांत वो चले जाते हैं अपने नीच राशि में। मित्र राशि से निकल के नीच राशि में प्रवेश करेंगे। तो क्या वो बुध अपने नीचता के प्रभाव में आ जाएंगे या कुछ और प्रभाव दिखेगा? जबकि किसी भी ग्रह के नीच राशि में होने के बाद हम देखते हैं कि उसके नीच भंग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, या हम देखते हैं कि उसके ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव तो नहीं है, कोई ऐसे तत्व तो नहीं। बुध बहुत सेंसिटिव ग्रह है। ये अपने जिस राशि में बैठते हैं, जिस ग्रहों के साथ बैठते हैं, उनके प्रभाव को बहुत जल्दी अपने अंदर ले लेते हैं। इसलिए यहाँ महत्वपूर्ण होता है कि बुध की नीचता और साथ में शुक्र उच्च का बैठा है। ऐसे में रूल कहता है कि बुध के निश्चित प्रभाव समाप्त हो जाते हैं, खत्म होते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु भी है। 1 मिनट के लिए अगर शुक्र को हटा दिया जाए तो दिखाई देता है कि बुध राहु की युति, नीच बुध और राहु की युति क्या रिजल्ट दे रहा है। और शुक्र को यदि इन्वॉल्व कर ले, बुध शुक्र राहु तीनों की युति को अगर एक साथ अगर रीड करे तो क्या प्रभाव देता है। तो यहां पे एक बात स्पष्ट पता चलता है, बुद्धि आपकी, बुध शुक्र धन, राहु उतार चढ़ाव, गलत तरीके से धन कमाना। जितने भी इलीगल और अवैध तरीके से धन कमाते हैं वो राहु के अंदर आते हैं। इन तीनों का युति एक तरफ इशारा करता है कि इस अवधि में 27 फरवरी के बाद गलत ढंग से धन कमाने का आपके मस्तिष्क में, विचारों में जन्म ले सकते हैं। स्कीम, तरीका, हिम्मत भी बढ़ जाएगा। चूंकि धन का रेशियो बेशुमार होगा, क्योंकि शुक्र उच्च का है। दूसरी तरफ देखा जाए शिक्षा के क्षेत्र में, तो आपको एक चीज स्पष्ट दिखाई देता है कि राहु भटकाव, बुध शिक्षा, राहु भटकाव। भटकाव का कारण अपोजिट सेक्स, शुक्र फीमेल, प्रेम। यहां यह भी संकेत देता है। शिक्षा के काल में स्टूडेंट वर्ग में ऐसे संकेत मिलते हैं, छोटे बच्चों को छोड़कर। छोटे बच्चों के भटकाव के कारण मोबाइल होंगे और क्या, वही उनके लिए वो भटकने की, पढ़ाई से दूर होने का कारण बनने लगता है। ये युति हर व्यक्ति के ऊपर काम कर रहा है। और आप महसूस करेंगे कि जैसे बुध नीच का हुआ और शुक्र के साथ है और राहु के साथ है, तो आप हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में देखेंगे एक परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। और वो परिवर्तन है धन की तरफ खिंचाव, अनलिमिटेड धन पाने की चाह, प्रेम प्रसंग में फंसना, अचानक अपोजिट सेक्स की तरफ से किसी तरह का कोई बदनामी का भय, ये दिखाई देना। बिजनेस का कारक है बुध देव, तो बिजनेस में तो उतार चढ़ाव है ही। यहां बिजनेस में सबसे बड़ी बात दिखती है कि बिजनेस में अवैधता, क्या इन्वॉल्वमेंट, गलत तरीके से बिजनेस से धन कमाना, ये एक खराब संकेत है। और ये दिखाई देता है कि आपके कोई पार्टनरशिप बनने वाले हैं, बिजनेस पार्टनरशिप, तो वो भी आपके ऐसे पार्टनर आएंगे जो सही नहीं है। ऐसे स्थिति में इन योगों को अगर समझ लिया जाए तो फिर हम क्या करेंगे? सब पर प्रभाव डालेंगे बुध देव, लेकिन राशि मंडल के अनुसार अपने अपने तरीका उसके थोड़ा चेंज होंगे। ये तो सब पर प्रभाव डालने वाली भविष्यवाणी थी। सबके जीवन में, मन मस्तिष्क में उतार चढ़ाव दिखेगा, लेकिन राशि फल के माध्यम से अलग अलग विशिष्टता दिखाई देना शुरू हो जाएगा। राशि फल के माध्यम से जब हम सिंह राशि की बात करते हैं तो अष्टम घर में यह योग क्या करने जा रहा है? एक बात तो है, अष्टम तो खराब घर है, लेकिन दृष्टि आपके धन भाव पे है। इसका मतलब है कि अचानक सिंह वालों को बड़े धन की प्राप्ति, निश्चित लॉटरी लग सकता है,
शेयर मार्केट से धन मिल सकता है, सट्टेबाजी से धन मिल सकता है, घोड़ा रेस से धन मिल सकता है, जुए से भी धन लाभ का संकेत देता है। अष्टम घर गड़ा खजाना, जो धन दिखाई नहीं देता वो अचानक प्रकट कर देता है। क्योंकि अष्टम पर बैठकर बुध शुक्र राहु तीनों की दृष्टि आपके धन पर है, तो निश्चित सिंह वाले इस अवधि में आप जबरदस्त लाभ पाएंगे, अचानक बड़े धन की प्राप्ति, पहली बात। दूसरी बात, रिश्ते नाते कुटुंबों में भी आपके अच्छे मिलाव रहेंगे। और अचानक बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में जॉब मिल जाना, यह भी एक संकेत बन जाता है, क्योंकि बुध अपने घर को देख रहा है। अब वो घर जो है धन भाव है, इनकम के भी मालिक बन जाते हैं सिंह वालों के लिए, इसलिए धन से बहुत अधिक प्रभावित हो जाते हैं बुध, तो धन के रास्ते खोल देते हैं। धन के लिए बहुत अच्छा समय है, अनायास बड़े धन की प्राप्ति करा देते हैं। लेकिन जब कन्या राशि की बात करते हैं, जिनके स्वामी देव ही बुध है और आपके बिजनेस स्थान में बैठे, अचानक कहीं कोई बिजनेस नया शुरू कर दे, पार्टनरशिप नया शुरू कर दे, बिजनेस पीक पर जाने लगे, और कभी कभी गलत रास्ते से धन कमाने का योग भी शुरू हो जाए, राहु बुध का युति। आप बहुत जल्दी धनवान बनना चाहते हैं कन्या वाले, तो निश्चित गलत अवैध धंधा, इलीगल काम से धन कमाना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा धन कमावे। ऐसे भाव प्रकट होते हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपके राशि पे दृष्टि डालते हैं, तो मन पर तो प्रभाव डालेंगे ही। लेकिन कहीं विवाह की बात अगर चल रही है, तो आप देखेंगे कि 1 मिनट के अंदर में आपकी बात पक्की होगी, झटपट तय, डन, उसमें कोई लेट नहीं है, कोई देर नहीं है। आप जितना तिथि आगे बढ़े अलग बात है, लेकिन बात पक्की होगी। दाम्पत्य जीवन में कहीं अलग होने की बात हो रही है, डाइवोर्स चल रही है, तो उसका भी खुलासा क्लियर है। अब मिलेगा या नहीं मिलेगा डाइवोर्स, ये क्लियर कर देंगे। इस योग में इतना शक्ति है, एक बात तो है। और अचानक आपके रोगों से भी आपको मुक्ति दिला देंगे। कोई रोग आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर को, अचानक पता चला रोग से मुक्ति मिल गई, हेल्थ का सुख भी मिलेगा, और बहुत अच्छी स्थिति को दिखा रहे हैं बुधदेव। यहाँ पर हमें किसी भी तरह का कोई संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि राशि के स्वामी या अकर्म के स्वामी है, इसलिए कर्म के क्षेत्र में लाभ, प्रमोशन, अचानक जॉब मिलने का योग भी बनाते हैं। लेकिन जब तुला राशि की बात करते हैं, तो छठे घर में चले गए हैं यह योग, रोग ऋण शत्रु के घर में। क्या करेगा? बुध भी छठे, शुक्र भी छठे, राहु भी छठे, तीनों के तीनों छठे बैठे हुए हैं और विदेश घर पर दृष्टि डालते हैं। तीनों की दृष्टि है, राहु के तो अलग भी दृष्टि है, लेकिन यहाँ तीनों की दृष्टि विदेश घर पर है। इसका मतलब आपको यहाँ रुकने नहीं देना चाहते हैं, लंबी यात्रा के लिए ले जाना चाहते हैं, या 2000 किलोमीटर दूर जर्नी करा दे, या ट्रांसफ़र करा दे, या विदेश भेज दे, या विदेश में जॉब मिल जाए, अपने देश से बाहर ले जाने की तैयारी कर चुके हैं। यदि अपने देश में रहेंगे तो क्या होगा? झगड़े होंगे, शत्रु पैदा होंगे, कर्जदार बनेंगे, रोग भी हो सकता है, चोट चपेट भी लग सकता है, हॉस्पिटल में एडमिट भी हो सकते हैं। अपने देश का ये फल है, लेकिन विदेश में कुछ नहीं, सीधा सीधा विदेश में धन का लाभ, सफलता, या कोई बीमारी से जुड़े हुए काम में हो, हॉस्पिटल में का काम करते हो, नर्सिंग होम चलाते हो, मेडिसिन है, उसका काम धंधा है, उन लोगों को भी लाभ दे जाएंगे। या कोई सेवा, समाज सेवा, उन्हें भी लाभ देंगे। और जॉब के लिए कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति का एक अच्छा संकेत बन गया है। लेकिन जब वृश्चिक राशि की बात करते हैं, तो आपके पंचम बुद्धि भाव पर बैठे हैं ये तीनों योग, आपके बुद्धि को ये तीनों योग प्रभावित करने लगे, और शिक्षा, एजुकेशन में थोड़ा उतार चढ़ाव दिखने लगा, मन भटकने लगा, मनोरंजन के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में जाने लगा, पढ़ाई कम होने लगी, उस शिक्षा में बाधा दिखने लगा। लेकिन अचानक कभी कभी नए प्रेम प्रसंग जन्म ले लिए, तो प्रेम भी आपके शिक्षा में बाधा बन गया। ऐसे स्थिति दिखाते हैं।
लेकिन यहां अच्छे भी रिजल्ट देंगे, क्यों नहीं देंगे? त्रिकोण में बैठे हैं तो क्या देंगे? धन। कहां से? शेयर मार्केट से। जो व्यक्ति वृश्चिक वाले शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, निश्चित जान रहे हैं जबरदस्त धन कमाने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। संतान की तरफ से कोई अच्छे न्यूज़ मिल सकते हैं। जो संतान जन्म ले रहे हैं थोड़ा टेंशन तो रहेगा, लेकिन अच्छे हैं। और इसी पंचम स्थान से हम प्रेम विवाह की भी बात कर लेते हैं। प्रेम को विवाह में बदलने का योग भी बनते हैं। एक अच्छा संकेत है, अचानक तय हो जाना। तो ये स्थिति बना देते हैं। लेकिन जब हम यहाँ बुध की रेमेडी करें तो यहाँ बुध शुक्र का युति बहुत अच्छा है, लेकिन बुध राहु की युति, उसकी रेमेडी जरूरत है। तो गाय को मूली पत्ते सहित खिलाना। हरी पत्तियां बुध का उपाय हो गया और मूली राहु का उपाय हो गया। राहु बुध का कंजंक्शन भंग, आप अच्छा रिजल्ट देंगे। डेली खिलावे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह आप इसका जरूर लाभ लें।